हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कंसाइनमेंट अकाउंट, प्रेषण खाते। इस टॉपिक के अंतर्गत हम बेसिक डेफिनेशन में हम प्रेषण क्या होता है, कंसाइनमेंट क्या होता है, प्रेषक प्रेषणी मतलब कंसाइनर और कंसाइनी मीनिंग क्या होता है, और कमीशन किसको बोलते हैं हम ये पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कमीशन क्या होता है और कमीशन के कितने प्रकार होते हैं जो कि कंसाइनमेंट अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो कमीशन क्या पढ़ चुके हैं हम? कमीशन होता है कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को उसके कार्य के बदले में दी जाने वाली राशि। एजेंट जो काम करता है कंसाइनर के लिए, उसके बदले में जो राशि दी जाती है उसे कमीशन कहा जाता है। अब कंसाइनमेंट में कमीशन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं? पहला होता है आपका साधारण कमीशन, जनरल कमीशन। सेकंड कौन सा होता है? सेकंड कमीशन होता है परिशोध कमीशन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेल क्रेडर कमीशन। और थर्ड कमीशन कौन सा होता है हमारा? अधिभावी कमीशन। इंग्लिश में यदि हम बोले तो ओवरराइडिंग कमीशन। ये 3 प्रकार के कमीशन जब हम कंसाइनमेंट के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आएंगे। सबसे पहला है साधारण जनरल कमीशन। यह कमीशन किस पे दिया जाता है? टोटल सेल्स पे, कुल विक्रय पर दिया जाने वाला कमीशन साधारण कमीशन होता है। मतलब क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी रहेगी कि 5% कमीशन कुल विक्रय पर दिया जाता है। तो यह जो कमीशन है ये हमेशा कुल विक्रय पर दिया जाएगा और एक निश्चित प्रतिशत से हर एजेंट को, हर कंसाइनी को दिया जाएगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमेशा जो भी टोटल सेल्स दी हुई है, मान लीजिए हमको कुल विक्रय 1 लाख रुपए दिया है और साधारण कमीशन या कमीशन की दर दी है 10%, तो सिंपली हम निकाल लेंगे 1 लाख का 10% 10,000 रुपए। तो ये हो गया साधारण कमीशन जो कि प्रत्येक एजेंट को मिलता है, कोई कंडीशन नहीं होती है। बात करते हैं परिशोध कमीशन की। परिशोध कमीशन जो है, इसका कंसेप्ट मैं आपको बताती हूँ कि डेल क्रेडर कमीशन क्या होता है। कि मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कंसाइनर और कंसाइनी का। कंसाइनर जो होता है गुड्स का ऑनर होता है, मालिक होता है, और एजेंट दूसरी सिटी में होता है। तो व्यक्ति जो है ज्यादा से ज्यादा माल बेचे, एजेंट जो है अधिक से अधिक माल बेचे और उधार माल बेचे। चूंकि उधार माल जब बेचा जाता है तो पैसा वसूल करने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है, और एजेंट इस बात की रिस्क क्यों लेगा कि वो उधार माल बेचे और फिर उसका पैसा भी जो है रिकवर कर दे कंसाइनर को। तो इस मोटिवेशन को बनाने के लिए कि एजेंट जो है उधार माल बेचे और कंसाइनर का पैसा रिकवर करके लाए, वसूल करके लाए, तो इस चीज के लिए कंसाइनर के द्वारा कंसाइनी को कौन सा कमीशन दिया जाता है? परिशोध कमीशन, डेल क्रेडर कमीशन। तो इसकी कंडीशन क्या हो गई? इसकी कंडीशन हो गई किस पे दिया जाता है? ये उधार विक्रय पर। ठीक है, तो ये जो है एजेंट को उधार विक्रय करने हेतु दिया जाता है। और इसमें हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि यदि आपको लिखा है कि 2% परिशोध कमीशन दिया जाता है, तो यदि आपको कोई कंडीशन नहीं दी है तो ये हमेशा किस पे निकाला जाता है? टोटल सेल्स पे, कुल विक्रय पर। ये ध्यान रखना। और यदि किसी प्रश्न में आपको स्पेशल कंडीशन दी है कि 2% परिशोध कमीशन उधार विक्रय पर दिया जाता है, तो फिर हमें उधार विक्रय पर निकालना है। अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन में जो परिशोध कमीशन का प्रतिशत है, डेल क्रेडर का परसेंटेज हमेशा कुल विक्रय पर निकाला जाता है। क्लियर? तो ये उधार विक्रय के लिए दिया जाता है। अब इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है, चूंकि कंसाइनर के द्वारा, प्रेषक के द्वारा ये उधार विक्रय पर अलग से एजेंट को कमीशन दिया जा रहा है। अब जब उधार विक्रय किया जाता है तो चांसेस है कि कुछ पैसा डूब जाए, डूबत ऋण की कंडीशन भी हो सकती है, बैड डेब्ट्स की। तो यदि किसी भी एजेंट को डेल क्रेडर कमीशन मिल रहा है और उस कंडीशन में डूबत ऋण होता है, बैड डेब्ट्स होता है, तो वो
कंसाइनर की जिम्मेदारी नहीं होगी, वो किसकी जिम्मेदारी होगी? एजेंट की, कंसाइनी की। तो क्या कंडीशन बनेगी कि यदि किसी एजेंट को डेल क्रेडर कमीशन मिल रहा है, परिशोध कमीशन मिल रहा है, परिशोध कमीशन मिल रहा है, तो डूबत ऋण हम किस में से एडजस्ट करेंगे? कमीशन में से एडजस्ट करेंगे। एजेंट जो है इसकी राशि को वहन करेगा। क्लियर? तो डूबत ऋण की राशि जो है, डूबत ऋण एजेंट वहन करेगा। क्लियर ये चीज? और यदि जो है प्रेषक ने परिशोध कमीशन नहीं दिया है और उस कंडीशन में डूबत ऋण हो रहे हैं, तो उस डूबत ऋण की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? कंसाइनर की रहेगी, प्रेषक की रहेगी। क्लियर? तो डेल क्रेडर कमीशन में हमको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज, ये उधार विक्रय के लिए दिया जाता है, यदि प्रतिशत नहीं दिया है तो कुल विक्रय पर ही निकालना है, और यदि किसी एजेंट को परिशोध कमीशन मिल रहा है तो डूबत ऋण की जिम्मेदारी एजेंट की होगी, न कि प्रेषक की होगी। तो ये होता है आपका डेल क्रेडर कमीशन, परिशोध कमीशन। अब आते हैं ओवरराइडिंग कमीशन, अधिभावी कमीशन। ये जो है अधिक मूल्य पर माल विक्रय करने हेतु प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को भुगतान किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो है कंसाइनर हूँ, मालिक हूँ, एजेंट है मेरा यहाँ भोपाल में, उसको मैंने कहा है कि आपको माल 10 रुपए प्रति इकाई से बेचना है। ठीक है, मैंने उसको क्या बोला? एट द रेट ऑफ 10 रुपीज, ये मैंने उसको कहा, और उसको मैंने एक कंडीशन और दे दी कि 10 रुपए में बेचना है। यदि आप इस माल को 10 रुपए से अधिक में बेचते हो तो मैं उस अतिरिक्त राशि पर आपको 10% कमीशन दूंगी। ठीक है, ये कंडीशन दी मैंने। तो मान लीजिए एजेंट को मैंने कहा था 10 रुपए में बेचो, उसने कितने में बेचा? मान लीजिए 13 रुपए में बेचा, तो अतिरिक्त राशि पर 10% कमीशन। तो मैंने उसको 10 रुपए में कहा था, उसने 13 रुपए में बेचा, तो 3 रुपए उसने अतिरिक्त, मैंने जितना बोला था उससे 3 रुपए ज्यादा, तो इस 3 रुपए पर मैं 10% उसको कमीशन दूंगी। तो ये कहलाता है अधिभावी कमीशन। तो ये जो है प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को माल को अधिक से अधिक मूल्य पर बेचने के लिए मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है, और यह हमेशा किस राशि पर निकाला जाता है? वास्तविक विक्रय मूल्य, वास्तविक विक्रय मूल्य माइनस बीजक मूल्य। जो हमारी अतिरिक्त राशि आती है, यदि हम इस एग्जाम्पल में देखें तो 13 रुपए में बेचा, और बीजक मूल्य जो है, जो मैंने कहा था, तो अतिरिक्त राशि कितनी हुई हमारी? 3 रुपए। तो ये हमेशा डिफरेंस के फिगर पर निकाला जाता है। तो ये होता है अधिभावी कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन। तो 3 टाइप्स ऑफ कमीशन हम इसका रिवाइज कर लें। साधारण कमीशन प्रत्येक क्वेश्चन में रहेगा, सिंपली टोटल सेल्स पे निकाला जाता है। परिशोध कमीशन जो है हमेशा यदि प्रश्न में दिया हो तो उधार विक्रय पर निकालना है, अदरवाइज यह जो है टोटल सेल्स पर ही निकाला जाता है और उधार विक्रय करने हेतु दिया जाता है। अधिभावी कमीशन हमेशा डिफरेंस के फिगर पर निकाला जाता है। और कौन सा डिफरेंस का फिगर? एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस। विक्रय मूल्य वास्तविक में जितने में बेचा है और बीजक मूल्य जो है उनके डिफरेंस के फिगर पर निकाला जाता है। क्लियर? आई थिंक आप लोगों को कमीशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।